चलते प्यार सोनिए। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम जिसके बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं वो तो आप समझ ही चुके होंगे, जो कि हैं ज्ञान विज्ञान मैथ्स व सबसे भरपूर आपके फेवरेट एंड क्यूट बाबा जी अनिरुद्ध आचार्य जी, जो कि गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक भी हैं विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। जैसे कि राधा रानी तो कृष्ण जी से बड़े थे, 1 साल 11 महीने 11.5 महीने, फिर भी उनसे विवाह हुआ। हाँ। गुरु जी, आजकल के जमाने में ऐसा तो नहीं होता, बनने नहीं लगता होता। है। बबीता का ब्याह टप्पू से हो रहा है। देख लो कैसे ज्ञान की बातें चल रही हैं। टप्पू और बबीता के अफेयर से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं बाबा जी कि उनके अलावा कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिला। 12-13 साल बड़ी है बबीता। बबीता जी टप्पू से उम्र में छोटी हो या बड़ी हो, बाबा जी को पूरी पब्लिक के सामने उनका अफेयर छेड़ने में जो नेक्स्ट लेवल की खुशी मिल रही है ना, उसकी तो पूछो ही मत। वैसे बाबा जी के टैलेंट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जैसे कि बच्चों की तरह स्लाइड करके मजे लेना। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके बाबा जी खेती भी करते हैं बिना गंदे हुए। जल्दी इधर आओ। अरे भाई बहनों, ये रियल में थोड़ी कर रहे हैं खेती, वो तो अच्छा बनना पड़ता है रील्स के अंदर पब्लिक को दिखाने के लिए, वरना एस्थेटिक वाली वाइब कैसे आएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके अलावा बाबा जी के मैथमेटिक्स की तो बात ही मत करना, क्योंकि इनके सामने तो RD शर्मा की बुक और आपके क्लास के मैथ टीचर्स भी फेल हैं। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? आप गिन लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? अच्छा, ये फंस गया सीएम। भाई बताओ कितनी होंगी? 10 हाथ में 100 हो गई क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। नहीं, हाँ 50। अच्छा, ठीक कहा आपने। तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। वाह बाबा जी, मतलब अपनी गलती को कवर करने के लिए बच्ची के ऊपर इल्जाम लगाना ना अच्छी बात नहीं है यार। और गुरुजी के कैलकुलेशन की तो बात ही मत करो, जो कि इतनी लाजवाब है जिसके चलते इनको मैथमेटिशियन का अवार्ड दे देना चाहिए। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। क्या जुड़ जाएगा पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों अर्ज किया है संभाल के रखना अपने बच्चों को, क्योंकि बाबा जी बनाते हैं 70 से 17। अगर बच्चों ने इनसे ज्ञान लिया तो उनके फ्यूचर को हो सकता है खतरा। मरी जाऊंगा भगवान, बचाओ। अगर अभी भी तुम लोग बाबा जी की मैथमेटिक्स से इम्प्रेस नहीं हुए तो चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। आपको पता है भारत की विशेषता? नहीं। इतने सारे देश हैं पर सबसे पहले सूर्योदय सिर्फ भारत में होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, वो भी कन्याकुमारी में। अपने देश की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, पर बाबा जी इसका ये मतलब नहीं है सारी चीजें पहले अपने देश से और अपने देश में ही होती है। सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। ओके ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। कभी सूर्य कन्याकुमारी से उगता है और कभी नागालैंड से। क्या भाई उसकी मर्जी, वो चाहे जहाँ से होगे। गूगल तो कुछ और ही कह रहा है। और इतना ही नहीं भक्तों, बाबा जी अपने स्टेरियो को इतनी जल्दी चेंज करते हैं जैसे कि आजकल के लोग अपने बाबू सोना को। मेरी बर्दाश्त की एक हद है। वैसे दोस्तों हमारे देश की बात की जाए तो सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य के डोंग वैली नामक जगह से उगता है, पर बाबा जी का नॉलेज पता नहीं कहाँ से उगता है। छोड़ो यार इनकी बातें सोच सोच कर तो मुझे बहुत भूख लगने लगी। एक काम करता हूँ, ये बिस्किट ही खा लेता हूँ। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मींस बिस्किट। बिस्कुट। मैं क्यों फेंकूं बिस्कुट, मैं तो खाऊंगा। तुम और मैं इनकी बातें सच क्यों माने? जरूरी थोड़ी ना है जो बोलेंगे सच होगा। और एक सेकंड, ये खुद बिस्किट खाने की मना कर रहे हैं, पर उस दिन
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे बाबा जी क्या बात है, आप तो उस दिन बोल रहे थे बिस्किट में जहर होता है, उसे खाना नहीं चाहिए, अब क्या खुद के ही हाथों से जहर बांटना शुरू कर दिया? करता है तू। बाबा जी तो इतनी जल्दी पलटते हैं अपनी बात से जैसे हमारे देश के नेताजी। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है। लिखा है उद्यतायुध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे। ऐसा है, नाश मत करिए। तो दोस्तों यही होता है वैन रील वाले बाबा जी मीट रियल वाले गुरुजी। गुरुजी हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना, ये फंस गया सीएम। इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे ऐसी ही बहुत सी बातें उन्होंने काफी बार गलत बोली होंगी, पर हम लोग पता नहीं लगा पाते या उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। चलो अब चलते हैं बाबा जी के दूसरे सब्जेक्ट पर, जिसका नाम है फनी एंड रोस्टिंग बाबा जी। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। ये तो होना ही था, जब बच्चों के गुरुजी अपनी बात से पलट सकते हैं बार बार, तो ये तो फिर भी छोटे बच्चे हैं यार। सही कहा बेटा तुमने, तुम्हारे चरणों में गुरुजी का कोटि कोटि नमन। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा गुरु जी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरु जी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। बाबा जी तो सख्त निकले बहुत, पर ऐसे जवाब सुनकर बाबा जी कभी कभी खुद ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने? गुरुजी ऐसे सवाल कौन पूछता है? मुझे पता है आपके पास गलत और आधा ज्ञान है, पर ऐसे सवाल मत पूछिए, किसी को बुरा लग जाए। कि भगवान आप मुझे अपना, जितना आपका दुख है मुझे अपना दुख दीजिए। कौन भगवान का दुख? भगवान जी गुरु महाराज मैं आपकी देरी। भगवान जी का कोई दुख है ही नहीं। गुरु महाराज जी एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ना सर पे किसी ने 2 डंडे मारे और मैं गुरु महाराज मैं मर गई। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। तो कौन सी शक्ति हूँ मैं महान? आप बताइए गुरु महाराज मैं कौन सी शक्ति हूँ? आप ईश्वर अंश हैं। सीरियसली बाबा जी अपनी बातों से ऐसा ज्ञान दे चुके हैं लोगों को, फिर ऐसे ऐसे वक्त निकल कर आ रहे हैं यार जो भगवान के ही दुख को ले लेते हैं। भाई वाह, और इतनी गंदी एक्टिंग तो यार रानू मंडल भी नहीं करती थी। दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसे बाबा जी बातें बोलते हैं तो उसको दोबारा से रिसर्च करिए और अपने डाउट को खुद क्लियर करिए, क्योंकि बाबा जी हमारी तरह इंसान ही है यार। ज़रूरी नहीं है वो जो बात बोल रहे हैं वो सही हो, उनकी बातें गलत भी हो सकती हैं, इसलिए अपने क्वेश्चन को खुद ढूंढने की कोशिश करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस लाल से डब्बे को जल्दी से दबा दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।